कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं जो भी हूँ यीशु मसीह तेरे ही कारण हूँ। मैं जो भी हूँ यीशु मसीह तेरे ही कारण हूँ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। दौलत शोहरत इस जीवन की ये ना मेरे काम आई। दौलत शोहरत इस जीवन की ये ना मेरे काम आई। ये दुनिया के सपने सब दोस्त अपने सबसे निराशा पाई। यीशु ही सच्चा साथी है मेरा, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। यीशु ही सच्चा साथी है मेरा, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं जो भी हूँ यीशु मसीह तेरे ही कारण हूँ। मैं जो भी हूँ यीशु मसीह तेरे ही कारण हूँ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। दुख दर्द मेरे आंसू सारे यीशु ने ले लिए। दुख दर्द मेरे आंसू सारे यीशु ने ले लिए। शांति और आनंद खुशियों सा जीवन बदले में दे दिए। दिल के धड़कन यीशु ही है, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। दिल की धड़कन यीशु ही है, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं जो भी हूँ यीशु मसीह तेरे ही कारण हूँ। मैं जो भी हूँ यीशु मसीह तेरे ही कारण हूँ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। और हम सब विश्वास करते हैं, मैं और आप यीशु के बिना कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। और आज सुबह जो कुछ भी मैं हूँ, जो कुछ भी आप हैं, वो सब प्रभु यीशु के वजह से, उसके द्वारा हैं, उसी के लिए हैं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें आज की सुबह के लिए और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में डेडिकेट करें और कहें कि प्रभु आज इस सुबह में आप हमारी अगुवाई करें, अपने वचन के अंदर में, अपने पवित्र आत्मा की उस महान उपस्थिति के अंदर में पिता, और उस महान प्रकाशन के अंदर में, उस महान एक्सपेक्टेशन के अंदर में जो आज सुबह प्रत्येक उस सच्चे विश्वासी भाई और बहनों के
हृदय में पाया जाता है, वो बड़ी अपेक्षा के साथ इस सुबह में एकत्रित हुए हैं। हो सकता है हमारे जिस्म, हमारी देह एक साथ जमा ना हो, लेकिन हमारा विश्वास, हमारी आत्मा और हमारा जो विचार एक साथ जमा है। और हम सब प्रभु यीशु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। आप जहाँ भी हैं घुटनों पर आ जाएं। अगर आपके पास जगह है, अगर आप खड़े हो सकते हैं आप खड़े हो जाइए। अगर हाथ उठा सकते हैं आप हाथ उठाइए। आप जो भी कर सकते हैं प्रभु को महिमा देने के लिए वो करिए, क्योंकि परमेश्वर महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। वो चाहता है कि जब हम उसके पास आएँ तो हमारे पास बलिदान हो, हमारे पास भेंटें हो, हमारे पास कुछ ऐसा हो जो हम प्रभु को दे सके और कह सके, प्रभु यह रहा मैं, ये मेरा बलिदान है, मेरे होठों की बलिदान है, मेरी आराधना की स्तुति के बलिदान है, मेरा हृदय मैं तुझे देता हूँ प्रभु, मेरे विचारों को समर्पित करता हूँ। प्रभु आप ही हैं जो आज सुबह में मुझे ब्लेस कर सकते हैं, मुझसे बात करेंगे। आइए अपने आप को प्रभु यीशु के हैंड ओवर करें और उससे अगुवाई और सामर्थ मांगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुबह के समय के लिए पिता। फिर से एक बार आपने हमें अपने पास बुलाया पिता, कि हम एक बार फिर से आपके वचनों के लिए एक साथ जमा हो सके पिता, और आपके स्तन से प्रभु उस अलसदाई परमेश्वर से अपने भोजन को ले सके, तृप्त हो सके, सिद्ध हो सके पिता, और उस मार्ग में जिसमें हम बढ़ रहे हैं पिता और भी मजबूती प्राप्त करें पिता, और तेरे मार्ग में बढ़े और उस मंजिल तक पहुँचे खुदावन जिसके लिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। प्रभु हम आज की सुबह के लिए धन्यवाद देते पिता। प्रत्येक मेरे भाई और बहन के लिए खुदावन जो जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं पिता, मैं उन सभी के लिए पिता आशीष मांगता हूँ प्रभु। और मैं चाहता हूँ कि जब संदेश आगे जाए पिता तो प्रत्येक के हृदय तैयार हो पिता, तेरा आत्मा प्रत्येक के मन और कान का खतना करे पिता। पिता हर एक अविश्वास की काली छाया, हर एक परखना, हर एक जांचना, हर एक पिता प्रभु कमियां ढूंढना, ये सब निकल जाए पिता। लेकिन पूरे हृदय से लोग विश्वास करें कि तेरा वचन है पिता, जो उनकी जीवन के लिए है, जो उनकी ही बेहतरी के लिए है, जो उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चों और उनके लोगों की उन्नति के लिए पिता परमेश्वर होने पाए। कि हमारे प्राण तेरे वचन पर अवलंबित हों, आश्रित हों पिता, और तेरे वचन की तरह पोषित किए जाएं पिता। मैं अपने आप को, अपने परिवार को इस सुबह के समय में सब कुछ तेरे हाथों में देता प्रभु। मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ पिता, कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ पिता, प्रत्येक भाई और बहन के आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं चाहता हूँ खुदा कि तेरा पवित्र आत्मा तेरे प्रत्येक बच्चों पर समान रूप से प्रभु जी आशीषित करे पिता। उन्हें चाहे वे रामपुर में है, रामनगर में पिता, कोटाबाग में पिता, रुद्रपुर में है, अल्मोड़ा में है, हल्द्वानी में है, कारला ढूंगी में है पिता, कोटाबाग में पिता परमेश्वर, पंजाब में पिता, यूपी में खुदावन और छत्तीसगढ़ में पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं से भी लोग देख रहे हैं पिता, आप उन सभी जगहों पर उन भाई और बहनों को ब्लेस करें, उनसे बातचीत करें पिता। मेरे होठों को छुएं पिता, मेरी तैयारियों को मैं एक तरफ हटा देना चाहता हूँ प्रभु, और मैं चाहता हूँ खुदा तेरा आत्मा मेरी तैयारियों में मुझे बल और सामर्थ प्रदान करे। तो भी पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो खुदावन। मेरे प्रत्येक भाई बहन से बातचीत करना पिता, सारी डिस्टर्ब करने वाली आत्मा और युक्तियाँ शैतान की ओर से वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर रहें पिता। ये दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। कलीसिया कहे आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़े निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, जैसा आपने कैप्शन में देखा होगा, और वही आज सुबह में हमारा संदेश है। गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 और उसका वर्स 6 है। ये मैं आपके लिए इसे पढ़ूंगा। गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसकी छठवां वचन है ये। बल्कि मैं बुनियाद को बनाने के लिए इसकी पहली आयत से आपके लिए पढ़ देता हूँ। इस आयत का, इस चैप्टर का जो शीर्षक दिया गया है उसे हम कहते हैं पहाड़ी उपदेश, द सरमन ऑन माउंटेन। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु की आशीष प्रभु के पढ़े गए वचन पर हो, और प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज इस सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम फिर से एक साथ परमेश्वर के उपस्थिति में आए हैं। और पिछले सप्ताह के लिए मैं आप सभी से एक तरह से सॉरी कहूँगा कि आप लोग मैसेज सही से सुन नहीं पाए। हमने कोशिश करी थी, हमने पता किया था कि सारी चीज़ें सही हों, नेटवर्क सही से आए, लेकिन चीज़ें बिगड़ गई। और हो सकता है कि बहुत से लोग कहें कि जब भाई को पहले ही पता था तो
देखा, इसीलिए बार बार सॉरी बोलना पड़ता है वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब चीज़ें एक सभ्यता में आती है, एक मैनर्स में आती हैं, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं जिसके पेंसिल पर रबर नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पेंसिल पर रबर रखा हुआ है और मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज सुबह में हम संदेश को सुनेंगे और इसी संदेश के बारे में, इसी वर्ष के बारे में हम बातचीत करेंगे जो हमने अभी ठीक मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय के 6वें आयत में पढ़ा, जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हमारा जो KJV अनुवाद है वो कहता है कि दे शाल फील, और वे भरे जाएंगे। लेकिन असली अनुवाद, दूसरा अनुवाद ये कहता है सेटिस्फाई, वे संतुष्ट किए जाएंगे। और वास्तव में मुझे ये जो शब्द है सेटिस्फाई, ये ज़्यादा बेहतर लगता है बजाय इसके कि भरे जाएंगे। बजाय इसके मैं इसे कहूँगा, वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं उन्हें संतुष्ट किया जाएगा, भरा नहीं जाएगा। क्योंकि याद रखिए कि बहुत सारी बार आप ऐसा खाना भी खाते हैं जिससे आपका पेट तो भरता है लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इसलिए यीशु मसीह का वचन हमारा पेट नहीं भरता है। और हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये पसंद ना हो, लेकिन हो सकता है कि बहुत से लोगों को पसंद हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम खाना तो खाते हैं और हमारा वो खाना हमारा पेट भर देता है, हमारी चीज़ों को, हमारी जो बॉडी की हमारी जो आवश्यकता होती है उन्हें वो पूरा कर देता है, लेकिन तो अभी हमें वो सेटिस्फाई नहीं करता है, वो हमें संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि वो हमारे पसंद का नहीं होता है। लेकिन सही अनुवाद यही कहता है कि धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे सेटिस्फाई किए जाएंगे, संतुष्ट किए जाएंगे। ना कि सिर्फ भरे जाएंगे, ना कि सिर्फ फील्ड किए जाएंगे, बल्कि सेटिस्फाई किए जाएंगे। और आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। और वास्तव में ये आयत बहुत ही सिंपल लगती है, बहुत ही साधारण लगती है और हमें लगता है कि बहुत ही कॉमन बात है। और यीशु मसीह ने इसे कहा। याद रखिए, अगर आप पहाड़ी उपदेश के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे या थोड़ा सा ढूंढेंगे या इसकी नॉलेज को गेन करेंगे तो आप पाएंगे कि क्यों ये पहाड़ी उपदेश है। इसे यीशु मसीह ने पहाड़ पर बैठ करके ही क्यों दिया था। ये पहला उपदेश है जिसे यीशु मसीह ने प्रचारा था। यीशु मसीह ने अपने जीवन में कुछ ही एक उपदेश प्रचार, इसे उपदेश कहा गया, जिसे सरमन कहा गया, जिसे हम पहाड़ी उपदेश या माउंट सरमन कहते हैं। और यीशु मसीह ने यही एकमात्र सबक हमें सिखाया। और यीशु मसीह ने एक चीज़ और सिखाई, और एक्चुअली ये सिखा नहीं था, यीशु मसीह उपदेश दे रहा था, प्रचार कर रहा था। और एक चीज़ जो यीशु मसीह ने सिखाई वो था प्रार्थना करना। यीशु मसीह ने कभी भी प्रचार करना नहीं सिखाया। यीशु मसीह ने कभी भी दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालना नहीं सिखाया। यीशु मसीह ने ये सब बातें जो और लोग आज सीखने की बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते वो नहीं सिखाया, लेकिन यीशु मसीह ने वो सिखाया जो आज कोई सीखना नहीं चाहता, और वो था प्रार्थना करना। और यहाँ पर यीशु मसीह का उपदेश है जिसे यीशु मसीह ने 5वें, 6वें और 7वें अध्याय तक दिया, इसे जिसे हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं। और ये वो बातें हैं जो बड़ी तार्किक हैं, बड़ी रीजनफुल हैं, और इनमें बहुत सारा मर्म और भेद और बहुत सारे दृष्टांत और बहुत सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई है। और आज इसी एक पर हम बात करेंगे। यहाँ पर वैसे 7 चीज़ें लगातार जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे। और याद रखिए, यहाँ पर जो धन्य होना है वो किसी भी चीज़ को पा लेने से पहले हो रहा है। किसी भी चीज़ को अचीव करने से पहले ही बाइबल कहती है आप धन्य हैं जब आप भूखे हैं। बाइबल ये नहीं कहती। यीशु ने कहा वे जो वचन को जानते हैं, वे जो वचन को खाते हैं, वे जो वचन से भरे गए हैं, वे धन्य हैं। यीशु ने ये नहीं कहा कि जो वचन से भरे गए हैं, जिन्होंने वचन खाया है, जो वचन को खा चुके वे धन्य है। लेकिन यीशु ने कहा धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट किए जाएंगे। और यहाँ यीशु मसीह ने सिर्फ पहाड़ी पर बैठ के दिया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कई बार कि यीशु मसीह 2 तरह से बातें करता था। एक तो बैठ करके बातें करता था और एक तो खड़े होकर के बातें करता था। अगर आप ध्यान से गॉस्पल्स को सुसमाचारों में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह फरीसियों और शास्त्रियों से जब बातें करता था तो वो खड़े होकर के करता था, लाइक अ टीचर। एक शिक्षक जैसे खड़े होकर के बात करता है। अगर कोई बहुत आलसी टीचर है तो हो सकता है कि बैठ के अपने बच्चों को पढ़ाता हो, लेकिन एक सही जेन्युइन जो टीचर होता है वो ऑलमोस्ट खड़े होकर के पढ़ाता है। और वास्तव में यीशु मसीह जब फरीसियों और शास्त्रियों से बात करता था तो एक टीचर की तरह बात करता था, इसीलिए वो सीखते थे या उससे सवाल पूछते थे। और यीशु मसीह खड़े होकर के उन्हें सिखाता भी था, उन पर टोंट भी मारता था और उन्हें भला बुरा भी कहता था और वगैरह वगैरह। लेकिन जब यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में होता था, अपने चेलों के बीच में होता था, तो बैठ करके रिलैक्सफुली मोड में बातें करता था। जैसे कि एक परिवार बैठ जाता है, एक पिता बैठ जाता है अपने खाने के टेबल पर या अपने नीचे चटाई बिछा लेते हुए बैठ जाते और डिस्कस करते हैं।
और यीशु मसीह जब अपने लोगों से बातें करता है, अपने चेलों से बातें करता है, तब वो बैठ करके बातें करता है। यही वजह कि अगर आप पहाड़ी उपदेश की बात करें, अगर आप दृष्टांतों के भेदों के समझे जाने की बात करें, जब एकांत में थे, यकीनन में खड़े नहीं थे, भोजन कर रहे थे, आप प्रभु भोज की बात करें वगैरह वगैरह, तब यहाँ पर पाएंगे कि यीशु मसीह बड़े रिलैक्स मोड में है, बड़े फैमिलियर कंडीशन में है, बड़े पारिवारिक माहौल में, और बैठ करके उनको एक दो करके ऐसी बातें समझाता है। लेकिन जब यीशु मसीह खड़े होकर के बातें करता है तो याद रखिए कि वो आपसे न्याय की बातें कर रहा है, वो आपसे धार्मिकता की बातें कर रहा है, वो आपको सिखा रहा है, वो आप पर एक तरह से जजमेंट लेकर के आ रहा है। लेकिन यीशु यहाँ बैठ जाता है। लेकिन कहाँ? पहाड़ पर। क्या वजह थी कि यीशु मसीह का पहला जो उपदेश था, जो पहला सरमन जो यीशु मसीह ने प्रचारा, वो पहाड़ पर बैठ करके प्रचारा? क्या वजह थी इसकी? वो इसे यरूशलेम की गलियों में प्रचार कर सकता था, वो इसे सेनाई गांव में प्रचार कर सकता था, वो और किसी आराधनालय में या किसी घर में प्रचार कर सकता था, जैसे कि उसने बहुत सारी बातें करी, घरों में, चौकों पर, गलियों में, मंदिर में। लेकिन यहाँ यीशु मसीह ने अपना पहला सरमन जो प्रचार किया वो पहाड़ पर प्रचार किया। क्या कनेक्शन है सरमन का और पहाड़ का? इसलिए भाई ब्रैनम का मैसेज मुझे याद आता है और शीर्षक याद आता है, जैसा कि हमारे पुराने पास्टर मेरे भाई कहा करते थे कि अगर हम भाई ब्रैनम के सारे संदेशों के शीर्षक को भी याद कर लें, उसे जी लें, हमारा रैप्चर हो जाएगा। जो खाली उनके टाइटल है भाई ब्रैनम के संदेशों का, भाई ब्रैनम का संदेश है पहाड़ पर क्या आकर्षण है। यह आकर्षण हमेशा से ही रहा है। यह आकर्षण पहले युग से या पहले पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक और 7 कलीसिया कालों के आखिर तक ये सरमन का, उपदेश का और पहाड़ का जो कनेक्शन रहा है, ये वास्तव में हमेशा रहा है। भाई ब्रैनम के एक और संदेश है पहाड़ के बारे में, अगर आप याद है तो आप इसे टाइप कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर में। अगर आप टाइप करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको संदेश याद है। मैंने कहा पहला संदेश है पहाड़ पर क्या आकर्षण है, लेकिन दूसरा संदेश भाई ब्रैनम ने पहाड़ के बारे में बताया, और वो पहाड़ी पर दिया गया उपदेश जिसे हमने भुला दिया है। और वास्तव में आज चर्चेज, बिलीवर, क्रिश्चियन, सो कॉल्ड क्रिश्चियन, हम लोगों ने, ऑलमोस्ट लोगों ने पहाड़ी पर दिया गया जो उपदेश है, हमने उसे भुला दिया है। कैसे भुला दिया, हम इसी को आज देखेंगे। और यही संदेश भाई ब्रैनम ने दूसरा प्रचार किया। और इसलिए पहाड़ का सरमन का क्या कनेक्शन, आइए मैं शुरुआत में लेकर के चलूँ आपको। याद रखिए, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, परमेश्वर ने अब्राहम को एक संतान देने का प्रतिज्ञा किया, और जब वो संतान 12 साल का होगा, इसहाक, परमेश्वर ने उसे एक पहाड़ पर बुलाया था ताकि अपने पुत्र का बलिदान करे। यह कनेक्शन था इस पर। परमेश्वर, इसहाक को बलिदान ही तो करना था, उसे कहीं भी बलिदान किया जा सकता था, उसे अपने घर में भी किया जा सकता था, उसे घर के बाहर कहीं किया जा सकता था, उसे किसी खेत या खलिहान में किया जा सकता था, उसे कहीं और जगह पर किया जा सकता था। लेकिन क्यों परमेश्वर ने इसहाक को कुर्बानी के लिए पहाड़ी पर बुलाया? याद रखिए, हमारा कुर्बानी का जो मेढ़ा है, जो हमारा बलि का जो बर्रा है, जो मेमना है, जो परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए दिया, उसे खोपड़ी गुलगुता पहाड़ पर कुर्बान किया गया। उसे किसी चौक में, इसे किसी तलहटी में और किसी सरफेस ग्राउंड पर नहीं कुर्बान किया गया, उसे पहाड़ी पर कुर्बान किया, जिसे गुलगुता पहाड़ कहा जाता है, जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है। इसे बाइबल कहती है, बात तो किसी कोने में नहीं हुई। क्या बात कि यीशु मसीह इस जगत के लिए आया और उद्धार दिया। अगर प्रेरितों के काम पढ़ेंगे तो जो आयत में बोल रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पतरस सरमन में कहता है अपने, ये बात किसी कोने में नहीं हुई, ये बात दुनिया के सबसे मिडिलेस्ट प्लेस पर हुई। इसीलिए उसे यूरोप को, अरब देशों को मध्य एशिया भी कहा जाता है, उसे मिडिल एशिया कहा जाता है, उसे साइड एशिया नहीं कहा जाता है। और सबसे मिडिल में इजराइल आता है, इजराइल के मिडिल में जेरूशलेम आता है, जेरूशलेम के मिडिल में गुलगुता पहाड़ आता है, और उस पहाड़ के मिडिल पर जो स्थान खोपड़ी कहलाता है, वहां पर यीशु मसीह को सलीब दी गई। सो कोई तो कनेक्शन पहाड़ का और उपदेश का है, कोई तो कनेक्शन माउंटेन का और सरमन का है। तो यीशु इसहाक को बुलाया गया था कि पहाड़ी पर, मोरिया पर्वत पर, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मोरिया पर्वत पर इसहाक को क्या करना, बलिदान करना। याद रखिए, जब परमेश्वर ने अपनी पहली आज्ञा कलीसिया को दी या इजराइल को दी, उसे माउंट होरेब पर दिया था। उसने होरेब पर्वत पर उसने कहा, जो मैंने उपदेश, जो आज्ञाएं मैंने तुझे होरेब पर्वत पर दिया, उसे मानने में चौकसी करना। कहाँ पर? होरेब पर्वत पर, माउंट सिनाई पर परमेश्वर उतर करके आया था ताकि मूसा से मुलाकात करे। यानी कि हम देखते अगर अब्राहम को बुलाया गया और उसके लिए मेमने का बलिदान का उपाय किया गया, वो पर्वत पर। मूसा को बुलाया गया और वहाँ एक पर्वत है। अगर हम देखें तो एलिया ने जो शोडाउन किया, जो सामर्थ का जाहिर किया जाना था, वो भी एक पहाड़ी पर हुआ था, कार्मेल पर्वत पर, माउंट कार्मेल पर यह सब हुआ था। तो कोई तो कनेक्शन है सरमन का और पहाड़ का, इसलिए इसे पहाड़ी उपदेश, सरमन ऑन द माउंटेन कहा जाता है। और यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया, जब लोग बैठ गए वो भी बैठ गया और उसने उन्हें उपदेश देना आरंभ किया।
तो किसी रीति से पहाड़ी उपदेश उन 10 आज्ञाओं से, उस मूसा के मुलाकात जो परमेश्वर के साथ हुई, या इसहाक का बलिदान जो मोरिया पर्वत पर हुआ, उससे किसी रीति से कम नहीं है, बल्कि ये सिमिलरिटी में चलता चला जा रहा है। अगर हम आगे और बढ़ें तो यीशु मसीह का जो रूपांतरण हुआ था, जो उसका ट्रांसफिगरेशन हुआ था, वो भी पर्वत पर, पहाड़ पर हुआ था। ये सारी चीज़ें रखिए या अपने ध्यान में याद रखिएगा। इसलिए यीशु मसीह ने पहाड़ पर उपदेश दिया। अगर मैं आखिर चीज़ कहूँ जिसे मैं अपने संदेश के आखिर में लेकर के जाऊँगा, आप सोच रहे होंगे कि ये तो पूरा बड़ा ही कॉमन सा वर्स पड़ा है और ये बहुत ही बढ़िया और कोई पुराना प्रचार चलेगा। मेरे भाई बहन, परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता है, और मैं परमेश्वर के किसी वचन से आज के आधुनिक संदेश को भी प्रचार कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया हुआ है। इसलिए संदेश के जब आप पार्ट बी में पहुंचेंगे, आखिरी चरणों में पहुंचेंगे, तब जानेंगे ये संदेश आज भी मॉडर्न है, आज भी आधुनिक है, आज भी ये चरितार्थ होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना, बहुत ही घिसा पिटा सा सब्जेक्ट है। ये तो बहुत ही फ्रेश और बहुत ही काम का सब्जेक्ट है, जो आज भी हमें हमारे पास होना चाहिए। याद रखिए, जब परमेश्वर ने भाई बर्नम को 7 गर्जनाओं का भेद दिया, 7 मोहरों का भेद दिया, तब उसे पहाड़ पर बुलाया। अगर आप जानते हो पहाड़ का नाम टाइप कर सकते हैं। आप जानते हो पहाड़ का नाम था एरिज़ोना माउंट। सनसेट माउंट पर, सूर्यास्त के पहाड़ पर जो एरिज़ोना के प्रांत में पाया जाता था, फ्लैग स्टाफ में पाया जाता था, वहाँ पर भाई बर्नम को परमेश्वर ने बुलाया था। तो कोई तो कनेक्शन है सरमन का और पहाड़ के बीच में। इसलिए आज बहुत सारे लोग, इस मैसेज के लोग, अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ, सीधा सीधा बोलता हूँ, आज बहुत सारे इस मैसेज के लोग उस पहाड़ पर दिए गए उपदेश को, उस पहाड़ पर दिए गए प्रकाशन को, उस पहाड़ पर खोले गए मोहरों के भेद को आज बहुत सारे मैसेज बिलीवर भुला चुके हैं। याद रखिए मैंने क्या कहा, इसलिए मैंने कहा यह संदेश आज भी चरितार्थ है, आज भी यूजफुल है, और आज बल्कि ज्यादा जरूरत है हमें इस संदेश की, क्योंकि यीशु मसीह ने पहाड़ी पर उपदेश दिया। हमें 10 आज्ञाएं पहाड़ से मिली, और हमें 7 मोहरों का और 7 गर्जनाओं का प्रकाशन कहां से मिला? वो माउंट एरिज़ोना पे मिला मेरे भाई बहन, उस फ्लैग स्टाफ माउंट पे मिला, जहां पर भाई बर्नम को बुलाया गया और उसे मोहरों का प्रकाशन दिया गया और उसे कहा गया जा इसे टेप्स और बुक्स में डाल दे। लेकिन आज बहुत सारे मैसेज बिलीवर उस पहाड़ी पर दिए गए प्रकाशन, उस पहाड़ी पर खोले गए भेदों को, उस पहाड़ी पर प्रचार किए संदेश को भुला चुके हैं। याद रखिए, आप किसी पुराने जमाने में चल रहे हैं। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। यीशु मसीह, स्टोरी नहीं, यीशु मसीह के जीवन की घटना है। यीशु मसीह ने एक पुराने नियम के एक कैरेक्टर को लिया, उसके बारे में बात करी। अब ध्यान से सुनना, जहां मैंने बोला है पहाड़ पर दिया गया उपदेश और पहाड़ का एक कनेक्शन है। मैंने पुराने नियम को बताया, जो कि बाइबल की शुरुआत है। अब्राहम और मूसा के बारे में बात करी, उसके बाद एलिया की बात करी, जिसने सामर्थ को जाहिर किया, परमेश्वर है करके प्रमाणित किया। उसके बाद हमारा प्रभु यीशु मसीह आता है, जो अपना पहला उपदेश पहाड़ी पर देता है। और भाई बर्नम कहते हैं पहाड़ी पर दिया गया उपदेश भुला दिया गया है। और आज मैसेज बिलीवरों ने पहाड़ी पर दिया गया उपदेश नहीं प्रचार करते, वो उपदेश प्रचार करते हैं जो जेफरसन बिली में प्रचारा गया, जेफरसन बिली में बताया गया। लेकिन वो उपदेश जो पहाड़ पर दिया गया एरिज़ोना के पर्वत पर, उसका प्रचार कोई नहीं करता है। डरते हैं लोग। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, डरपोक परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। जो आपको बाइबल कहती है, जो लिखा हुआ मैसेज में आप प्रचार करिए, प्रभु आपको आशीष देगा। याद रखें इस चीज़ को। यीशु मसीह ने एक घटना का बात की, इसलिए ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में पाया जाता है। परमेश्वर ने अपने वचन को युग युग के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन इस्टेब्लिश किया है। याद रखिए, किसी इस विषय पर हम प्रचार करेंगे। जो परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, उसे परमेश्वर ने पीढ़ी से पीढ़ी तक लिए इस्टेब्लिश किया है, स्थिर किया हुआ है। जनरेशन टू जनरेशन। परमेश्वर का वचन किसी खास जनरेशन के लिए नहीं होता है। परमेश्वर का प्रोग्राम किसी खास जनरेशन के लिए होता है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन होता है, जो मेन स्ट्रीम होता है, जो मेन स्ट्रीम वर्ड होता है, वो जनरेशन टू जनरेशन होता है। जैसे 10 आज्ञा है, ये प्रोग्राम नहीं था, ये कमांडमेंट था, ये आज्ञा थी, ये वचन था, और ये हमेशा हमेशा रहेगा। कभी भी यीशु मसीह ने इसको हटाया नहीं, या कोई भी नहीं से हटाता है। लेकिन प्रोग्राम कि आपको द्वार के अलंगों पर जानवर का लहू लगाना है, किसी समय के लिए हो सकता है। प्रोग्राम कि आपको नाव में जाना है, किसी समय के लिए हो सकता है। प्रोग्राम कुछ हो सकता है, लेकिन वचन हमेशा एक जैसा रहता है। यीशु मसीह ने एक बात करी थी, और उसने सीबा की रानी और क्वीन ऑफ साउथ के बारे में बात करी थी, दक्षिण की रानी के बारे में बात करी थी। और कैसे यीशु मसीह ने वहां पर 3 युगों के बारे में बात करी। वहां पर यीशु मसीह अपने वचन को 3 कालक्रम में, डिस्पेंसेशन ऑफ टाइम जिसे कहते हैं, 3 कालक्रम में परमेश्वर अपने वचन को एस्टेब्लिश करता है। या यीशु मसीह दिखाता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो तीनों समय में, यानी कि जो पास्ट है, जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है, ये तीनों में पाया जाता है। अब सुनिए यीशु मसीह ने क्या कहा। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपको शायद मिल जाएगा। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, चलिए हम पढ़ ले ताकि आप सभी लोग इसे सुनेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स
42 से हम पढ़ेंगे, तेज आवाज में पढ़ेंगे। सुनिए, ध्यान से सुनिए आप सभी लोग। The queen of south shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it. और सुनिए यीशु ने क्या कहा, फिर से एक बार इसका पहला लाइन पढ़ते हैं। The queen of south shall rise up in the judgment. आमीन। सुनिए, यीशु ने कहा साउथ की जो दक्षिण की जो रानी है वो जजमेंट में, न्याय के दिन में खड़ी होगी इन फ्यूचर। अब यीशु मसीह एक कैरेक्टर को ले रहा है और उसके बारे में बात कर रहा है कि वो एक कैरेक्टर है जो भविष्य में आएगी, और फिर कहता है वो भविष्य में भूत में थी, और फिर कहता है वो प्रेजेंट में है। कैसे? सुनिए फिर से, जस्ट द क्वीन ऑफ साउथ, क्या लिखा है? The queen of south shall rise up in the राइज अप। कब राइज अप होगी वो? कब? इन द डे ऑफ जजमेंट। और हम सोचते हैं, हम समझते हैं, हम देखते हैं कि वो जजमेंट का जो दिन है लगभग हमारे सामने है, एट द हैंड, एट द डोर, निकट ही है, और वो समय आ गया। क्वीन ऑफ साउथ, यहाँ वहाँ पर यीशु मसीह ने उस स्त्री के अंदर में, अभी हम उसका और भी बातें करेंगे, उस स्त्री के अंदर में जो एक कैरेक्टर था, और वो था द हंगर और थ्रस्ट फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। उसके अंदर परमेश्वर के वचन के लिए भूख और प्यास थी। इसलिए यीशु मसीह ने इस स्त्री का जिक्र किया। अब जानते हैं इसके लिए उसने सारा का जिक्र नहीं किया, इसके लिए उसने नौमी और रूत का जिक्र नहीं किया, और इस बात के लिए उसने एस्तर का जिक्र नहीं किया, और बहुत सारी दबोरा एक स्त्री थी जिसने परमेश्वर के लोगों की कुछ समय अगुवाई करी। लेकिन यीशु मसीह ने इस भूख और प्यास के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए एक रिस्क लेने को, परमेश्वर के वचन के लिए एक दुख उठाने को, परमेश्वर के वचन के लिए ताड़ना सहने को किसी और स्त्री से एग्जाम्पल नहीं लिया, बल्कि उसने इस सीबा की रानी, दक्षिण की रानी से लिया। और यीशु मसीह का खड़ी होगी इन फ्यूचर। सो यानी कि यीशु मसीह उस एक ही स्त्री के बारे में, उस एक ही कैरेक्टर के बारे में, भविष्य के बारे में बात कर रहा है, वर्तमान के बारे में बात कर रहा है, और पास्ट के बारे में बात कर रहा है। सुनिए फिर से, The queen of south shall rise up in the judgment with this generation इस पीढ़ी के साथ खड़ी होगी और and shall condemn it, और उसे दोषी ठहराएगी। for she came from the uttermost. अब वो पास्ट में जा रहा है। पहले कह रहा है होगी, ठहराएगी, न्याय के दिन में खड़ी होगी। अब पास में जा रहा है। कहाँ? जहां पर वास्तव में एक घटना घटी थी, जब वास्तव में साउथ की जो रानी थी, जो दक्षिण की रानी थी, वास्तव में 6 महीने के लंबे सफर को तय करके सुलेमान के महल में पहुंची थी, और सुलेमान की परमेश्वर का सारा वो देखा था। अब पहले उसने भविष्य की बात करी, फिर पास्ट की बात करी, कि जैसे कि रानी वो हुई थी। वास्तव में घटना एक समय में ये रानी वास्तविकता में थी, अपनी देह में थी, मटेरियल बॉडी में थी, और वो एक छोर से उठ करके दूसरे छोर तक आई थी। किसके लिए? फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। उसने अपना वैभव दिखाने के लिए वहां पर नहीं गई थी कि मैं कितनी खूबसूरत हूं, मेरे अंदर में कितने राज्य आते, और मैं कितनी बड़ी रियासत की मालकिन हूं, और मैं जाकर के सुलेमान को दिखाऊंगी वगैरह वगैरह। वो इसके लिए नहीं गई थी, वो परमेश्वर के वचन के लिए गई थी। यीशु मसीह ने यही कहा था। पहले कहा कि खड़ी होगी, फिर कहा कि गई थी, और फिर क्या कहता आखिर में? हाँ, For she came from the uttermost part of the earth, where the wisdom of Solomon, and behold, a greater than Solomon is there. अब देखिए, अब उसने वर्तमान की बात कर दी। उन्होंने कहा साउथ की जो सीबा की रानी उठ के खड़ी होगी और इस युग के बुरे लोगों को दोष लगाएगी, कंडेम्ड करेगी। उन्हें किस लिए कंडेम करेगी? कि वो अपने वचन के लिए आज उनके अंदर में कोई भूख और प्यास नहीं है। आज कोई वचन के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। वो किसी भाई और बहन के बारे में तो बात करने को तैयार है, फलाना और वो और फलाना वो, और वो उसके घर और वो उसके घर, ये बात करने को तो हम तैयार हैं। लेकिन हम वचन पर डिस्कस करने के लिए, और ज्यादा मीटिंग करने के लिए, और इकट्ठे होकर के 2-4 लोगों की मीटिंग करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और ऐसे लोगों को साउथ की जो क्वीन है, सीबा की जो रानी है, वो कंडेम्ड करेगी। कब? इन फ्यूचर। आपके तो फिर ठीक है, आज नहीं, आज भी कर रही है। यीशु ने क्या कहा? खड़ी होगी और दोष लगाएगी। और जैसे कि वो पृथ्वी के एक छोर से उठ करके दूसरे छोर तक गई थी, ये पास था। और यीशु ने कहा यहां वह है जो सुलेमान से भी बढ़ करके है। प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, तीनों जेनरेशन को, तीनों युगों को, तीनों कालक्रम को यीशु मसीह ने वहां पर रख दिया। और इसी यीशु मसीह की आज सुबह हम सेवा कर रहे हैं, इसी यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कैसा महान है, कितना सटीक है कि परमेश्वर किसी भी रीति से हमें बेसहारा या हमें बिना उत्तर के नहीं छोड़ता, बल्कि परमेश्वर का वचन हमें टोटली सेटिस्फाई करता है। धन्य है वे धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे संतुष्ट किए जाएंगे। वास्तव में आज मैं और आप या सारे लोग
ऑल ह्यूमन रेस, सारी मानव जाति, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी रिलीजन के हो, वो सब भूखे हैं, लेकिन धर्म के नहीं। एक्चुअली धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है, एक्चुअली है राइचियसनेस, धार्मिकता। धर्म अलग चीज़ होती है और धार्मिकता अलग चीज़ होती है। हमें कभी भी धर्म के बारे में नहीं सिखाया गया, ना ही मसीहत कोई धर्म है, बल्कि मसीहत एक जीवन है, एक धार्मिकता है, परमेश्वर का लाइफ है जो मानव जीवन में प्रकट किया जाता है। सो यीशु ने कहा, धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं और वे तृप्त किए जाएंगे। अब यहाँ पर याद रखिए कि अभी मैं बात करूंगा भूख के बारे में, बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, ताकि जब ये संदेश अपने आखिरी स्टेप पर पहुंचे, निचोड़ पर पहुंचे, तो आप जान जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा था। इसीलिए मैंने बताया पहाड़ी पर दिया गया उपदेश भुला दिया गया, क्योंकि हर एक उपदेश पहाड़ी पर ही दिया गया है। और आज क्रिश्चियन समाज, बल्कि यहोवा विटनेस, ज्यूस लोग उस उपदेश को याद रखे हुए हैं जो मूसा को पहाड़ पर दिया गया था, जो माउंट कार्मेल पर या माउंट सिनाई या माउंट होरेब पर्वत पर दिया गया था, उसे याद रखा हुआ है। आज क्रिश्चियन जगत इस उपदेश को याद रखे हुए जो यीशु मसीह ने पहाड़ी पर दिया है। अच्छी बात है, यहाँ इस पहाड़ी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये गलील के किनारे था, और इस पहाड़ी पर बैठ के गलील झील का जो लेक था, वो बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिखता था यहाँ से। अगर आप इसकी भूगोल में देखेंगे, जाकर नक्शे में देखेंगे, आपको दिख जाएगा। गली के किनारे का एक झील था, और इस पहाड़ी पर बैठ करके यीशु मसीह ठंडी ठंडी हवाएं झील से लहरा करके आ रही होंगी, लोग बैठे होंगे, और यीशु मसीह ने कितना जितना मौसम अच्छा था, जितना सिचुएशन अच्छा था, जितना वातावरण अच्छा था, जितना माहौल अच्छा था, उतना ही अच्छा यीशु मसीह का जो वचन था वो था। और इस उपदेश को आज मसीही जगत याद किए हुए है, लेकिन आज क्रिश्चियन जगत, विशेष करके बिलीवर्स, एंड टाइम मैसेज बिलीवर्स, उस उपदेश को भूल गए हैं जो योना पर दिया गया था, जो फ्लैग स्टाफ पर दिया गया था, जहां पर 7 दूत आए थे, और भाई ब्रैनम कहते हैं मोहरों का भेद उन्हें मालूम था, और वही इसे गर्जनाओं के भेद को थामे हुए थे। और क्या वे थामे हुए थे और थाम के वापस लेके चले गए? क्या वो भेदों को जो उन दूतों के पास था, जब भाई ब्रैनम के पास आए और भाई ब्रैनम वहां उठा लिए गए, तो क्या वो जो दूत थामे हुए भेदों को थे वे वापस लेकर के चले गए, या भाई ब्रैनम को दिया भी? आप ये नहीं कह सकते वापस लेकर के चले गए। अगर वे वापस लेकर के चले गए, मैं अगर आप ये सोचते कि वो आए थे, भेद उनके पास था, लेके चले गए, फिर मैं आपसे पूछूंगा फिर वो क्यों आए थे? लेकिन आप जानते हैं, आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि उन्होंने भाई ब्रैनम को से दिया, तो फिर भाई ब्रैनम ने उसका क्या किया? तो क्या वे टेप्स और बुक्स में हैं? अभी हम थोड़ी देर में वहीं पहुंचेंगे। आज जगत धर्म का भूखा और प्यासा नहीं है। ध्यान सुनना, आज लोग ज्ञान के, आज लोग पैसे के, आज लोग तमाम तरह के शोहरत के, तमाम तरह के एजुकेशन के, तमाम तरह के जमाखोरी के भूखे और प्यासे। आज धार्मिकता के, परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास क्या है? खत्म हो गई है। बाइबल कहते हैं अंतर के दिनों में अकाल होगा, और नबी कहता है वो अकाल अन्न का नहीं होगा, वो अकाल एजुकेशन का नहीं होगा, वो अकाल और तमाम टेक्नोलॉजी का नहीं, वो अकाल वचन के सुनने वालों का होगा। क्योंकि ऑलमोस्ट लोग 99.99% लोग अपना कान सत्य से, जो कि परमेश्वर का वचन है, फेर करके कथा और कहानियों पर लगा लेंगे। आज आप उनको रियलिटी बताओ तो वे कहते हुए सांस फूल लेते हैं, नाक फूल जाती है और बाहर निकल जाएंगे, सब हमारे लिए प्रचार किया गया था, क्योंकि सत्य को रिसीव करने की सामर्थ्य उनमें नहीं रही। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं आपको पहले बता चुका हूं डब वन के बारे में। डब वन शायद आपने नाम पहली बार सुना हो, लेकिन आपको बताऊं, अगर मैं दूसरा नाम लूंगा जिसका नाम है एयरफोर्स वन, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे विशेष करके हमारा जो जनरेशन, नया जनरेशन है, ये जान जाएगा एयरफोर्स वन क्या होता है। एयरफोर्स वन वो होता है जिससे अमेरिकी प्रेसिडेंट यात्रा करता है, और अमेरिकी प्रेसिडेंट जब उस एयरफोर्स वन में यात्रा करता है, कई सारे जेट यान उसके चारों तरफ रहते हैं। वो एयरफोर्स वन खुद इतना टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है, इतना हाई फाई है, इतना लेस है तमाम वेपन से, कि वो अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। और एयरफोर्स वन हर एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर सकता, उसका लैंड करने का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो सारे एयरपोर्ट पर वो एयरफोर्स वन लैंड नहीं कर सकता। वैसे ही जो डब वन है, जिसका नाम पवित्र आत्मा है, वो सब पर लैंड नहीं कर सकता। वो डब वन इवन मूसा पर नहीं आ सका, वो डब वन अब्राहम पर नहीं आ सका, वो डब वन ये दाऊद पर नहीं आ सका, वो डब वन किसी और पुराने नियम के नबियों पर नहीं आ सका। वो डब वन को सिर्फ यीशु मसीह सहन कर सकता था, यीशु मसीह उसे रिसीव कर सकता था। सिर्फ यीशु मसीह इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उस डब वन को एक्सेप्ट कर सके। यही वजह क्या संदेश को जो सच्चाई का है, सभी लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कोई ना कोई बहाना निकाल करके वो इससे चले जाएंगे, वो सच्चाई से रूबरू नहीं होंगे, वो सत्य से आंख नहीं मिलाएंगे कि यस मेरी गलती है, मेरे परिवार की गलती, मेरी गलती है, लेकिन वो भला बुरा कहते हुए चले जाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
और आज यही मामला मसीहों के साथ है। हम भला बुरा कहते हुए, दोष लगाते हुए, कमियां निकालते हुए हम छोड़ करके चले जाएंगे, बस हम सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन याद रखिए, बाइबल कहती है हम गुनाहों से फिरें, उसे मान भी लें तो परमेश्वर हम पर दया करता है। आज लोग भूखे और प्यासे तो हैं, लेकिन किसके? एजुकेशन के, पैसों के, अच्छी सेहत के, तमाम और सुख सुविधाओं के और प्रसिद्ध होने के। मैं कल जब एक संदेश सुना था, मुझे बड़ी अच्छी एक स्टोरी भाई वर्णन ने बताया, मैंने कई बार उसे सुना है और मैंने अपने बच्चों को भी बताया, इसे ध्यान से सुनो। और आप सही को बताता हूँ, संदेश हम सुन रहे थे, दुनिया के द्वारा धोखा खाई कलीसिया, डिसीव चर्च बाय द वर्ल्ड। और भाई वर्णन कहते हैं, सैमसन के बारे में बताते, वो एक बहकाया गया, धोखा खा गया एक दुनिया के द्वारा, एक दुनियावी लड़की के द्वारा। अगर आप उस संदेश को सुनेंगे, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आपसे ज़रूर सुने, तो आपको ये पता चलेगा, आप अपने आपसे पूछ पाएंगे कि आपकी पत्नी की, आपके बच्चों की जो संगति है, जो फेलोशिप है, वो विश्वासियों से ज़्यादा है या अविश्वास ज़्यादा है। आप कहेंगे ठीक है, हो सकता है बहुत से लोग कहें ठीक है, हम विश्वासियों से भी नहीं मिलते। वो कोई जवाब नहीं है। वो तो पिलातुस भी कर सकता था कि मैं नहीं जानता कुछ, ना उसको छोड़ा, ना उसको पकड़ा, ना उसको आज़ाद किया, ना उसको सजा दी। आप कहेंगे अच्छा, मैं अविश्वासियों से भी नहीं मिलता और विश्वासियों से नहीं मिलता, आप पिलातुस के कटघरे में। बाइबल कहती है समय असमय तैयार रहो, समय को नज़दीक आते हैं देख के और भी अधिक किया करो कि आपस में मिलना जुलना न छोड़ो। मैं विश्वासियों से भी नहीं मिलता भाई, तो आप पिलातुस ही है, क्योंकि आप विश्वासियों से भी नहीं मिलते। मेरे बच्चे विश्वासियों में नहीं जाते, तो बच्चे आपके विश्वासियों में भी नहीं जाते। लाइक पिलातुस, समझ में आ रही है? अब फिर वही बात हो जाएगी, कमी ढूंढते आप निकल जाओगे, सच्चाई का सामना नहीं करोगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है मसीही जन हर एक सच्चाई को अपने हृदय से एक्सेप्ट करता है। वो डब वन को एक्सेप्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। याद रखिए इस चीज़ को। आज लोग और भाई बहन उसमें कहते हैं, आज की जो हमारी एजुकेशन की जो सिस्टम है, हमारी शैक्षिक योग्यताएं, हमारा तमाम बड़े बड़े सेमिनार, मोटिवेशनल स्पीकर्स और कल्चरल प्रोग्राम, ये हमें कहाँ लेकर के जा रहे हैं? नबी कहता है जितने ज़्यादा हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, दुनिया और बुरी होती चली जा रही है। हम जितनी ज़्यादा बीमारियों को, हाइजीन के बारे में बता रहे हैं, सुरक्षा के बारे में बता रहे हैं, योग के बारे में बता रहे हैं, उतनी ज़्यादा बीमारियाँ अटैक करती जा रही हैं। अभी योग तुम्हारा कोरोना के आगे किधर चलेगा? कोई योग काम कर रहा है तुम्हारा कोरोना के आगे? भाई बहन हम कहते हैं वहाँ पर एक मुर्गी का दड़बा था, चिकन हाउस था, फॉर्म था बड़ा सा, और वहाँ पर बहुत सारे मुर्गे थे। और एक नबी कहता है एक छोटा सा जवान 22-23 साल का, जैसे हमारे मनुष्य की लगा लीजिए, ऐसे एक जवान सा मुर्गा निकलता है जिसकी लाल लाल जो मुकुट उनका होता है, और उस चश्मे को लगा करके वो जो बॉक्स होता है जो चूजे जिसमें आते हैं उस पर खड़ा हुआ, जैसे एक दरोगा, ये जैसे जज हथौड़ी को 3-4 बार ठक ठक करता है और कहता है साइलेंस प्लीज, वैसे अपने चोंच को उसने डब्बे पर मारा और कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आइए हम थोड़ा सा एजुकेशन ले, थोड़ा हम सीखे, हम एक बेहतर जीवन कैसे जी सकते, हम एक बेहतर लाइफ कैसे जी सकते, हम कैसे अमीर बन सकते, हम कैसे स्वस्थ बन सकते। और मैं चाहता हूं कि अगर हम थोड़ा सा ये काम करें तो हमारे जो फेदर, हमारे जो पंख है और चमकीले हो जाएंगे। हम थोड़ा सा अगर ये करें तो हम थोड़ा सा और भी स्वस्थ हो जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा ये खाना और वो पीना शुरू करें तो हम और ऊंची लंबी बाग दे सकेंगे। और इसी तरह से अपने चश्मे को आगे पीछे करते हुए, अपने झुलपों को झटकाते हुए एक बड़ा सा लच्छेदार सरमन दिया, और सारे मुर्गे मुर्गियों ने तालियां बजाई और कहा ओ छोटा लड़का कितना इंटेलिजेंट है, हमारा प्रचारक तो PhD और DDLD करके आया हुआ है, और कितना स्मार्ट है, और कितना बढ़िया से प्रचार कर रहा है, और कितनी अच्छी बातें हमें बता रहा है। और इनका ये सरमन, इनका बढ़िया एजुकेशनल प्रोग्राम चल ही रहा था। तभी एक छोटा सा काला सा मुर्गा जो लगभग ऐसे ढीला ढाला सा था, ब्लड में से बाहर निकल करके आया और कहता है मेरे भाइयों और बहनों, थोड़ी देर मेरी भी सुनो। मैंने अभी भी रेडियो में सुना कि मुर्गों का जो रेट है वो बढ़ गया, 400 ग्राम पर इतना रेट बढ़ गया, और कल हम सब कट जाएंगे। तुम्हारा एजुकेशनल प्रोग्राम, तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारा बढ़िया लिविंग स्टाइल, तुम्हारा बढ़िया हाईफाई वर्ल्डली जो तुम्हारा जीवन है, जो दुनियावी जीवन है जिसमें बहुत तुम मैनेज करके रखते हो अपने आप को, वो तुम्हें कहाँ लेकर के जाएगा? सिर्फ कटने तक लेकर के जाएगा। तुम्हारा कोई मुर्गों का कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो कितना भी एजुकेशन सीख ले, उनका अंत फल किसी प्लेट में बटर चिकन और तंदूरी चिकन ही है। दुष्ट कितना भी एजुकेशन ले ले, दुष्ट कितना भी पल जाए, बढ़ जाए, कुछ भी कर ले, उसका अंतफल नरक की आग ही है। दुनिया का एजुकेशन, दुनिया की सभ्यता, टेक्नोलॉजी, तुम्हारा स्मार्टनेस तुम्हें सिर्फ नरक तक ले जा सकता है। मुर्गा कितना भी पढ़ लिख ले, अंत में बटर चिकन ही बनेगा, तंदूरी चिकन ही बनेगा, काली मिर्च ही बनेगा।
एक विश्वासी के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो विश्वासी नहीं है, जिनका नया जन्म नहीं हुआ। वो चर्च आ रहे हैं, वो गीत गा रहे हैं, वे धार्मिकताएं पूरे कर रहे हैं, लेकिन उनका नया जन्म नहीं हुआ है। वे भूखे नहीं है, वे तृप्त हैं, वे ऑलरेडी सेटिस्फाई हैं। और अगर वे सेटिस्फाई ना होते तो अपने घरों में ना बैठे होते, तब वो ढूंढ डांट कर रहे होते, तब वो भूख के लिए कहीं जा रहे होते, बाइबल को खोल रहे होते, टेप को चला रहे होते, मैसेज में ढूंढ रहे होते। आज के दिन के लिए हमारी प्रतिज्ञा क्या है? गर्जनाओं का अर्थ क्या है? मोहरे क्या है? 70 सप्ताह क्या है? नया नाम क्या है? हमारा लेपालक में हमारा कौन सा स्टेज चल रहा है? अच्छा भाई, क्या क्या बोल दिया आपने? लेपालक पर नया नाम, गर्जनाएं, मोहरे, ये सब क्या है? हम तो सेटिस्फाइड हो गए, हम तो मसीह बने रहे, बस इतना काफी है। ऐसा बाइबल नहीं सिखाती है। ऐसा आपकी एजुकेशन, आपका दिमाग कहता है बस ठीक ठाक जीवन जीने हो जाएगा। नहीं जी, बाइबल ये नहीं सिखाती। पौलुस कहता है हम सिद्ध लोगों में ज्ञान सुनाते हैं। सिद्ध हो जाओ तभी ज्ञान सुनना आप आरंभ कर पाओगे। सुना भी यहाँ कहता है, कोड पढ़ूंगा आपके लिए, ज़्यादा नहीं है, बस 2-1 कोड है, फिर मैं संदेश पर आऊँगा। भाई बर्नम का संदेश है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, पेज नंबर 20, पैराग्राफ 64 और 68। अब देखिए, शैतान ने इसे बड़ा ही ध्यान आकर्षित करने वाला बनाया। वो अभी भी इसे बड़ा ध्यान आकर्षित करने वाला बनाता है। जैसे वो छोटा चूजा बता रहा था कि मैं कैसे हमारे पंख मजबूत हो जाएंगे, कैसे हमारी कलगी और ऊंची हो जाएगी, कैसे हम लंबी बांग दे सकेंगे। तू कितना भी कुछ कर ले, तू किसी प्लेट में एक दिन डिश बन जाएगा, थैंक यू जस्ट फॉर दिस फूड हो जाएगा तेरा। याद रखो, अब मैं किसी बात को तुच्छ नहीं ठहरा रहा हूँ, अब मैं एजुकेशन को मैं भी तुच्छ नहीं ठहरा रहा हूँ। ठीक है, एजुकेशन लो, स्मार्ट बनो, अच्छे कपड़े पहनो, बोलने जानने का तरीका सीखो, लेकिन पवित्र आत्मा होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ मेरी बात को उस तरह से नहीं लेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी नहीं लेंगे। अगर आप मेरी बात को ऐसा लेते हैं तो वैसा मेरा तात्पर्य नहीं है, परंतु शैतान थियोलॉजी, शिक्षा को बड़ा ही आकर्षित करने वाला बनाता है। क्यों? और 2000 सालों से संसार को शिक्षित करने का यत्न किए जा रहा है, वह उससे भी ज़्यादा बदतर होता चला जा रहा है। जितना हम शिक्षित कर रहे हैं, जितना हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें मॉरल पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें कल्चर पढ़ा रहे हैं, हम मोटिवेशनल प्रोग्राम दे रहे हैं, हमारे चारों तरफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर के और फेसबुक तक हमारे पास बहुत सारी अच्छी लाइनें रहती हैं। आप किसी का फेसबुक या आप किसी का व्हाट्सएप उठाए, स्टेटस लगाए, बड़ी अच्छी बातें लिखी रहती हैं, बड़ी अच्छी बात। ओहो क्या बात, ऐसा लगता है कि कई बार तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वो, लेकिन उनमें खुद की जो बातें नहीं पाई जाती है। दुनिया बुरी होती चली आ रही है, जबकि हमारे पास एजुकेशन पहले से कहीं ज़्यादा है। अगर आप जा कर के दुनिया का या अपने देश का या अपने सिटी का, अपने स्टेट का एजुकेशन के बारे में सर्च करें कि हमारे पिछले साल कितने एजुकेटेड लोग थे और इस साल कितने एजुकेटेड लोग हैं, तो हो सकता है अगर पिछले साल 50% एजुकेटेड लोग थे, इस साल 60% होंगे। हर साल हमारे एजुकेशन के लोगों में, एजुकेटेड लोगों में परसेंटेज बढ़ती गई है, और उसी एजुकेशन के परसेंटेज के साथ क्राइम का परसेंटेज भी बढ़ता गया है। ये कैसे हुआ कि जो एजुकेट भी हो रहे हैं और क्राइम भी बढ़ रहा है? नॉनसेंस। परमेश्वर का वचन इसे नॉनसेंस कहता है। निर्बुद्धि मत हो, परंतु बुद्धिमान हो कि देखो कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। वह व्यक्ति जो परमेश्वर की, वह लड़का, वह लड़की, वह स्त्री, वह पुरुष, वह कलीसिया, वह पास्टर, डीकन, एल्डर, एनीवन, वह व्यक्ति जो परमेश्वर की मर्जी नहीं जानता, बाइबल के अकॉर्डिंग नॉनसेंस है। वो निर्बुद्धि है कि इस दिन में, हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारी फैमिली में मेरी क्या वैल्यू है, मेरा क्या रोल है, मेरी क्या सेवकाई है, मैं क्या कर रहा हूं। अगर ये कोई नहीं जानता, ही इज ए नॉनसेंस। इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ, पढ़ लेना। आप लोगों को शिक्षा के द्वारा, नामधारी कलीसिया के द्वारा मसीह के पास नहीं ला सकते। वे इसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। पाप भी तो बहुत खूबसूरत होता है, निश्चय ही वो खूबसूरत है। sin is a beautiful, sin is a shining। नबी कहता है पाप खूबसूरत है, पाप चमकता है, लेकिन गॉस्पल, सुसमाचार दमकता है। हालेलुया। आप बाइबल को लेकर के देखें, आपको मालूम हो जाएगा। नबी कहता है आगे, परंतु शैतान तो इसे और भी ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला बनाने की कोशिश करता है। वह कलीसियाओं को अपने हिसाब से बनाता है। वह उसे बुद्धि ज्ञान से भरी हुई बहुत बढ़िया ज्ञानवान कलीसिया बनाता है। और मैं नहीं चाहता कि हम एक बुद्धिमान ज्ञानवान कलीसिया हो। मैं चाहता हूं कि हम आत्मा से भरे हुए हो। हम भले ही चाल में पिछड़े हो, हम भले ही फैशन में पिछड़े हो, हम भले टॉकिंग सेंस में पिछड़े हो, लेकिन हमारे अंदर में परमेश्वर का वचन पाया जाना चाहिए। सो बाइबल कहती है उस मुर्गे के समान ना बने जो एजुकेशन तो ले रहा है लेकिन ये नहीं जानता कि उसका अंत मृत्यु है।
हम उस मनुष्य के समान ना बने जो हम खूब बढ़िया जीवन जी रहे हैं, खूब लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, खूब एडवांस जीवन जी रहे हैं, खूब स्मार्ट बने हुए हैं और चर्च की धार्मिकताएं पूरा कर रहे हैं और ये नहीं जानते कि हमारा अंत फल मृत्यु है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम धर्म के भूखे और प्यासे हों। पहली बात जो यीशु मसीह ने कही, धर्म के भूखे प्यासे। सुनिए, अब मैं आपको चीज़ों को बताता हूं। पहले तो भूखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भूख है एक प्रकृति का नियम है। किसी भी व्यक्ति को, आप कभी सोचे, छोटा बच्चा जो पैदा होता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 महीने, उसको कौन सिखाता कि तुम्हें भूखा होना चाहिए? उसे कौन बताता कि आप भूखे हो? आपको कौन बताता कि आप भूखे हो जाइए, टाइम हो गया 12 बज गया, भूखे हो जाइए, प्लीज भूखे हो जाइए। भूख तो एक प्रकृति का नियम है। परमेश्वर ने जीवन में, हमारे प्राकृतिक जीवन में और हमारे आत्मिक जीवन में, परमेश्वर ने हमें भूख के साथ, हंगर के साथ पैदा किया है। कोई मनुष्य, कोई जानवर, कोई जीव ऐसा नहीं है जो भूखा ना होता हो। और इसे भूखे होने के लिए उसे किसी तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम की, किसी चीज को सीखने की जरूरत कभी नहीं होती। भूखा होना नेचुरल है। अगर आप भूखे हैं तो आप भोजन ढूंढेंगे, अगर आप भूखे हैं तो आप भोजन के लिए पुकारेंगे। लेकिन अगर हम देखें, दूसरे क्षेत्र में जाएं, तो हम ये पाते हैं कि क्या हम आत्मिक तौर से भूखे होते हैं? ये भी नेचुरल है। परमेश्वर ने किसी लोग के अंदर में भूख डाली है। अगर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा, तो ये जरूरी है कि परमेश्वर ने किसी में भूख डाली हो। अगर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तो ये जरूरी है कि परमेश्वर ने किसी को बीमार होने दिया हो, तभी तो चंगा करेगा। अगर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा छुटकारा करूंगा, तो जरूरी है कि कोई व्यक्ति शैतान की बदवाई में चला गया हो। अगर परमेश्वर कहता है आई विल रीस्टोर, मैं तुम्हें लौटा ले आऊंगा, तो जरूरी है कि कोई बदवाई में गया हो। और अगर परमेश्वर का वचन कहता है दे शैल सेटिस्फाई, और वे भरे जाएंगे, तृप्त किए जाएंगे, तो जरूरी हो कि परमेश्वर ने भूख डाली हो। और यही वजह है कि आप चाह करके भूखे नहीं हो सकते अगर परमेश्वर ने भूख नहीं डाली है। आप याद रखिए, भूख, अगर मैं इसका थोड़ा प्राकृतिक पहलू देखूं, शारीरिक पहलू देखूं, इसका मटेरियल व्यू देखूं, तो भूख का होना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। भूख का मतलब होता है जीवित है। भूख का होना मतलब स्वस्थ है। आपका जो एपेटाइट सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, वो काम कर रहा है। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जब किसी को लगती हैं, तो आप देखते होंगे आपके पास घर में या आसपास बहुत सारे बीमार होंगे जो कहते हैं भूख नहीं लगती भाई, तो खाना पीना छोड़ चुका है। दैट मीन वो बीमार है। अरे लौदुकिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो लौदुकिया बीमार है। विश्वासी कहता है अरे जितना सुन लिया, जितना पढ़ लिया उतना ही जी ले, बहुत है। बीमार हो तुम, भूख नहीं लग रही तुम्हें, तुम्हारा पाचन तंत्र गड़बड़ा गया, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, तुम्हें सलाह चाहिए, लेकिन तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो। क्योंकि अगर तुम्हें भूख नहीं लग रही, तुम्हारा सेहत गड़बड़ा गया है। किसी डॉक्टर से पूछ लेना, भूख ना लगने का मतलब बीमारी होती है। यीशु का धन्य है जो भूखे हैं, क्योंकि बीमार नहीं। पहली बात तो ब्लेस पहले हो गए, क्योंकि बीमार नहीं है, स्वस्थ है। भूख लगने का मतलब स्वस्थ होना, भूख लगने का मतलब जीवन होना। भूख लगने का मतलब है कि आप उठेंगे और कुछ करेंगे। लेकिन अगर आप भूखे नहीं है, भूख लगना बंद हो गया, आप बैठ जाइए, कुछ करने की जरूरत, क्योंकि आपको कमाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप भूख ही नहीं लग रहा है। और फिर आप फाइनली पाएंगे आप मर जाएंगे। सो बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज और मैं बताऊंगा इसके बारे में, जो लोग भूखे हैं उनके बारे में बताता हूं। जो लोग कहते हैं यस मैं भूखा, मुझे वचन चाहिए, वो खाते हैं वचन को और कहते ठीक है। एक बात और, प्रकृति का एक नियम है, हम जो कुछ भी खाते हैं, हम जो कुछ भी अंदर लेना, चाहे वो खाना हो, चाहे वो लिक्विड हो, और चाहे वो हवा एयर हो, अगर उसे सही समय पर बाहर नहीं निकालेंगे ना, वही चीज हमें मार डालेगी। यस, आपने सही सुना। जो चीज भी हम अंदर लेते हैं, चाहे वो हवा हो, और चाहे वो पानी हो, और चाहे वो खाना हो, अगर हम अंदर ले रहे हैं और उसे सही समय पर बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो वो चीज जो हम खाते हैं हमें मार डालेगी। क्या हो, अगर आप हवा को ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन आपको गैस बन रही है, अब गैस बाहर नहीं निकल रही है, ये गैस आपको मार डालेगी। आपने लिया है अंदर, लेकिन ये बाहर भी निकलनी चाहिए ना। अगर ये गैस आपने लिया, एयर लिया, बाहर नहीं निकली, वो मार डालेगी आपको। अगर आपने पानी पिया है और पानी बाहर नहीं निकला, आपका किडनी खराब हो गया, आपको यूरिन नहीं आ रही है, वो पानी जो आपने पिया वही पानी आपको मार डालेगा। आप बहुत बढ़िया खाना खाना, बहुत भूखे, आपने खूब सारा खाना खाया, लेकिन अगर वो खाना टाइम पर नहीं निकला टॉयलेट के द्वारा, मल के द्वारा, तो वो खाना आपको मार डालेगा। अच्छा भाई, इसका क्या मतलब है अब बताता हूं। जो वचन आप खाते हो, मुझे वचन बड़ा अच्छा लगता है, मैं वचन बहुत खाना चाहती हूं, खाना चाहता हूं, मैं तो बहुत वचन खाया है, निकाला क्या उसको? मैनिफेस्ट हुआ क्या? वो
क्या वो कार्य में दिखाई दिया? जो वचन तुमने खाया, जो शांति की बातें तुमने सुनी, जो मेल मिलाप की बातें तुमने सुनी, जो पवित्र आत्मा की बातें तुमने सुनी, जो धीरज और प्रेम की बातें तुमने सुनी, जो विश्वास की बातें तुमने सुनी, जो तुमने सुना, जो तुमने खाया, उसे टाइम पर निकाला क्या जब समय आया? नहीं नहीं नहीं, वही वचन तुम्हें मार डालेगा। क्योंकि अंदर जाने के साथ इसे बाहर भी आना चाहिए। तुम दुनियावी खाना खाना, तुम दुनियावी पानी पीना, तुम दुनियावी हवा को लेना, ऐसे बंद कर देना अपने अंदर में 3-4 दिन के लिए, बल्कि मैं तो कहूँगा 10-12 घंटे के लिए मर जाओगे। ओ प्रभु का धन्यवाद, वचन बहुत अच्छा लगता है, वचन का बहुत भूखा हो, वचन बहुत खाता हो, निकालते भी क्या हो? अगर उसको निकालते नहीं हो, वचन तुम्हें मार डालेगा। वही यीशु मसीह ने फरीसियों और शास्त्रियों से यही बात कही थी। ये वचन तुम्हारे एक दिन न्याय करेगा अगर तुम इसे जीते नहीं हो, अगर इसे तुम डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते हो, अगर तुम इसे मैनिफेस्ट नहीं करते हो, अगर तुम इसे प्रकट नहीं करते जो तुमने खाया है, ये तुम्हें मार डालेगा। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ता हूं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 31। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 4 वर्स 31। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 31 वचन। और देखिए वो इसके पास है, यीशु के पास, रब्बी कुछ खा ले। हाँ, लेकिन उसने उनसे कहा, और मेरे पास एक ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। हाँ, और तब उसने चेलों में एक दूसरे से कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। इसके कितने लोग प्यासे हैं? इस वाले भोजन के कितने लोग भूखे हैं? धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं, वो जो कलीसिया में स्थान पाने के भूखे हैं, वो जो कलीसिया में फ्रंट रो या माइक पकड़ने के भूखे हैं, वो जो समाज में स्थान पाने के और प्रशंसा पाने के भूखे हैं, वे जो एजुकेशन के भूखे हैं, वो जो पैसे के भूखे हैं, वो जो शोहरत के भूखे हैं, वे नहीं। धन्य है वे जो धर्म के, धार्मिकता के भूखे और प्यासे है। यीशु ने कहा वे तृप्त किए जाएंगे। ध्यान सुनना, जैसा कि मैंने बताया, भूखा होना आपकी सेहत और जीवन का चिन्ह है। अगर आप भूखे हैं, इट मीन्स आपके अंदर में लाइफ है। अगर आप भूखे हैं, आपका पाचन तंत्र, आपका जो पेट है, आपका जीवन है, वो सही, आपका सेहत सही चल रहा है। नबी कहता है, बाइबल में भी बताया गया कि हमें धार्मिकता के बारे में बहुत सारी बातें हैं। 3 बातें मैं एक साथ जोड़ दूंगा और फिर मैं आपको एक पॉइंट दे दूंगा ताकि आप इसमें से निकल करके सही तरीके पर आ जाएं। यीशु ने पहले आप मत्ती 5:6 में कहा, धन्य जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है। और फिर यीशु मसीह ने कहा, पहले स्वर्ग के राज और धार्मिकता की खोज करो। अगर आप भूखे हैं और आप किसी ऐसे जगह में हैं जहां पर भोजन नहीं है, जहां पर होटल नहीं है, घर नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, दुकानें नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप ढूंढेंगे। आप, हो सकता है आपके फोन होता, आप आजकल ऑनलाइन सुविधाएं, आप ऑर्डर करेंगे, लेकिन आप कुछ करेंगे, ढूंढेंगे, क्योंकि आप भूखे हैं। यीशु ने कहा पहले स्वर्ग के राज और धार्मिकता की ढूंढ करो। यानी कि अगर आप पहले भूखे होने चाहिए, तभी आप ढूंढेंगे। अगर आप तो भूखे नहीं, आप ढूंढेंगे नहीं। सिबा की रानी उठ करके गई, क्योंकि वो भूखी थी। किसकी? परमेश्वर के वचन की, सुलेमान के परमेश्वर के ज्ञान की वो भूखी थी। उसने सुना था और इस सुनने ने उसे भूख में डाल दिया था। जब परमेश्वर के वचन के बारे में आप सुनते हैं कि वो मिरेकल करने वाला है, वो चंगा करने वाला, वो मुर्दों को जीवित करने वाला, उद्धार देने वाला, वो प्रेम करने वाला, छुटकारा देने वाला, ये हमें भूखा कर देता है। आपके भाई सुनने से, यस, एलिएजर ने वहाँ रेबेका के घर में बैठ करके, लाबान के घर में बैठ करके इसहाक के बारे में और अब्राहम के बारे में बहुत सारी बातें करी। वो पूरी रात अपने स्वामी के, उसके पुत्र के बारे में बताता रहा, उनके बिजनेस के बारे में, उसके पौरुष के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में एलिएजर बताता रहा। और पर्दे के पीछे रेबेका इसे सुन रही होगी और सुनते सुनते उसको प्यार हो गया। वरना ऐसा नहीं था कि एक ही पल में कोई जाने के तैयार हो जाता है। और इतने सालों से हम क्या सुने यीशु मसीह के बारे में, प्रचारक हमें क्या बताता है, पवित्र आत्मा में क्या बताता है, हमारे यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, यीशु मसीह की दया के बारे में, यीशु मसीह के सामर्थ्य के बारे में, यीशु मसीह के दोबारा आने के बारे में। और ये सुनते सुनते हमें उससे प्रेम हो गया। तो जब मैंने सुना
तो मुझे धार्मिकता की भूख लगी, क्योंकि यीशु का धन है धार्मिकता के भूखे और प्यासे है, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, सेटिस्फाई किए जाएंगे। और यीशु ने कहा पहले ईश्वर के राज और धार्मिकता की ढूंढ करो। क्यों यीशु मसीह ने कहा यह बात? क्योंकि यीशु मसीह ने तीसरी बात कही, अगर तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़ करके ना हो। नबी कहता धार्मिकता के लिए भूखा होना और उसे ढूंढना भी है। जब हम भूखे होंगे हम उसे ढूंढेंगे नहीं, और अगर ढूंढेंगे तो हमारी धार्मिकता फरीसियों से बढ़ करके कैसे होगी? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, पहले तो आपको भूखा होना चाहिए, फिर आप ढूंढेंगे, और जब इसे ढूंढेंगे यीशु ने कहा पाएंगे। ये नबी पिछले सप्ताह हमने कोट किया था, नबी कहता है धन्य, इसी कोट को लेता कहता है धन्य जो भूखे, किसके? जब पवित्र आत्मा के भूखे हो जाते हैं अब धन्य हो जाते हैं। आज कौन कलीसिया में पवित्र आत्मा का भूखा है? आज कौन कलीसिया में वचन को पढ़ने का भूखा है? कौन कलीसिया में प्रार्थना करने और करवाने का भूखा है? कौन कलीसिया में नए जन्म के लिए भूखा है? कौन है कलीसिया में? आज हम भूखे तो हैं, लेकिन शायद रुपए और पैसे की, अच्छी सेहत की, प्रसिद्ध होने की, हमारे अंदर पवित्र आत्मा की भूख नहीं है। सीबा की रानी के अंदर में भूख थी। भूख आपसे ये करवाता है। आपने कहावतें सुनेंगे, भूख न जाने झूठा भात, नींद न जाने टूटी खात। भूख ने इसे करवाया। सीबा की रानी वो 6 महीने की यात्रा को किया जो जिसमें उसकी जान और इज्जत दोनों जा सकती थी, लेकिन उस भूख ने उसके करवाया। आप जानते हैं उस लहू बहने वाली स्त्री, जो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री थी, उसकी चंगाई की भूख अभी भी उसके अंदर में थी। 12 दिन, 12 महीने और 12 साल तो बहुत ज्यादा हो जाते। 12 महीने में अगर कोई बीमार हो जाता है, 12 महीने तक उसकी चंगाई की भूख खत्म हो जाती है। एक ही बात कहता है, अब कुछ नहीं रहा, अब तो बस मर जाएंगे हम। लेकिन 12 साल के बाद भी वो स्त्री के अंदर में चंगाई की भूख थी। उसने चंगाई की भूख ने उसे यीशु मसीह को ढूंढने के लिए आगे निकाला। जब उसने यीशु मसीह को ढूंढा, जबकि बहुत सारे शक्तिशाली लोग, बहुत सारे सामान्य लोग, बहुत सारे पुरुष उस यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पा रहे थे, चंगाई नहीं पा रहे थे, तो भी स्त्री इसके में चंगाई की भूख थी। उसने यीशु को छुआ और वो चंगी हो गई। याद रखना मेरे भाई, सीबा की रानी के अंदर भूख थी परमेश्वर के वचन को जानने की, और उसने पाया। लेकिन यीशु ने कहा यहां वह है जो सुलेमान से भी बढ़ करके है। ये भूख क्या होती है? किसको जानने की? वचन को जानने की। मैं एक आयत पढ़ूंगा आपके लिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 है ये। In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any और यीशु मसीह खड़े होकर के चिल्ला करके उसने एक पुकार दी, एक कॉल किया, एक बुलाहट को उसने इनवाइट किया, एक इनविटेशन को उसने दे दिया, एक अनाउंसमेंट किया, एक इनविटेशन का। पर्व के अंतिम दिन यीशु मसीह खड़ा हुआ और ऊंचे सबसे चिल्ला करके कहा, बल्कि इनविटेशन दिया आपको। ये ओपन इनविटेशन है। अभी मैं इसको बाइबल के पुराने नियम से पढ़ूंगा, लेकिन अभी मैं यहां से पढ़ रहा हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 सुनिए। If any man thirst, let him come. If any man thirst, if any man feel good, no. अगर आप अच्छा महसूस करें आप वचन में आ जाइए। नहीं, अच्छा महसूस करिए, घर में बैठिए। मुझे कुछ जानना है, मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं जान जाऊं, घर में बैठिए। अगर कोई प्यासा हो तो आए। कुछ जानने के लिए अच्छा अनुभव हो रहा है, नहीं, आप रहिए, घर में रहिए। यह बुलाहट यीशु मसीह ने कभी भी सामान्य लोगों को नहीं दी। यीशु मसीह ने नॉर्मल लोगों को नहीं बुलाया। यीशु मसीह ने तृप्त लोगों को नहीं बुलाया। यीशु मसीह ने जानकारी लेने वालों को नहीं बुलाया। यीशु मसीह ने मिरेकल देखने वालों को नहीं बुलाया। यीशु मसीह ने प्यासों को बुलाया। आप आ ही नहीं सकते अगर आप प्यासे नहीं है। इफ एनी मैन थर्स्ट, अगर कोई प्यासा हो तो आए। ये बुलाहट उनके लिए जो प्यासे है, यह संदेश उनके लिए जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जो नए देश के, नए नाम के, अपने लेपालक बन के, अपनी नई देह के धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। जो भूखे हैं कि मेरा जन्म, नया जन्म कैसे होगा, जो भूखे मेरा नया नाम क्या है, जो भूखे मसीह के देह मेरा स्थान क्या है, जो भूखे मैं 7 मोहरों को जानना चाहता हूं, जो भूखे मैं गर्जनाओं को जानना चाहता हूं, क्योंकि उसके बिना मेरा उठाया जाना नहीं होगा। वे जो प्यासे हैं वे आए। चैप्टर 55 बुक ऑफ इजाया चैप्टर 55 55 अध्याय ईसाया की किताब। और मैं अब आपके लिए मुख्य बिंदु पर आता हूं। वर्स 1 और 2। Oh, everyone that thirsts, अब यहां पर एक बुलाहट है। यही बुलाहट यीशु मसीह ने वहां पर करी थी। यहां पर फिर से एक बुलाहट है, किसी और को नहीं, किसी भी प्रकार के लोगों के लिए नहीं, हर प्रकार के लोगों के लिए नहीं है। यीशु मसीह की कुर्बानी सारे जगत के लिए हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरा जाना सबके लिए नहीं है। इन बातों में फर्क है।
जगत से प्रेम किया, जगत के लिए कुर्बान हो गया, लेकिन जगत पवित्र आत्मा नहीं पाएगा। पवित्र आत्मा वही पाएगा, वचन का भेद उसी पर खोला जाएगा, वही मसीह के देह में साटा जाएगा, वही मसीह के देह में जन्म पाएगा जो इसके लिए चुना गया है, जिसके अंदर थ्रस्ट है, जिसके अंदर में भूख है, जिसके अंदर में प्यास है। इसलिए फिर से ये सब 55 को फिर से ध्यान सुनिए और इसे यूहन्ना 7:37 में मिलाइएगा। और क्या कहते हैं? हाँ, come you to the waters, और आ जाओ, पानी के पास आ जाओ। कम unto the waters, पानी के पास आओ। किसके पास आओ? चर्च के पास मत आओ, पास्टर के पास मत आओ, किसी एजुकेशनल प्रोग्राम की सोसाइटी में मत आओ, किसी संस्था के पास मत आओ। द फ्लोइंग वाटर्स और रिवर्स, जो कि यीशु मसीह स्वयं है, जीवन का जल यीशु ने कहा मैं हूं, जो मुझ में से पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। याद रखिए, अगर कोई प्यासा हो तो जो जल के सोते के पास आए। और आगे क्या कहता है? come you buy and eat, और आओ और इसे खरीदो और इसे पियो। हाँ, he had no money, अगर जिसके पास पैसा नहीं है वो भी आ जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी एजुकेशन पर या तुम्हारी योग्यता पर नहीं है, या तुम अच्छा अनुभव करते हो इसके लिए भी नहीं है। अगर तुम प्यासे हो तो, और अगर तुम प्यासे हो तो पैसा है तब भी मिलेगा, नहीं है तब भी मिलेगा, क्योंकि मेरी शर्त पैसा नहीं है, मेरी शर्त प्यास है। मेरा शर्त तुम क्या हो, तुम कौन सी जाति हो, धर्म के हो, तुम चर्च में कितने ईमानदार दिखते हो और कितने सभ्य तरीके से रहते हो, ये नहीं है। मेरा शर्त है प्यासा। जैसे इज़राइल के मिस्र की उस काली रात में इज़राइली होना शर्त नहीं था, रूबेन और लेवी और यहूदा के गोत्र का होना शर्त नहीं था, और चरवाहा और याजक और मूसा और हारून होना शर्त नहीं था। वहां पर एक ही शर्त था, मैं लहू को देखूंगा और छोड़ जाऊंगा। आज कलीसिया में कोई शर्त नहीं कि तुम पास्टर हो, डीकन हो, एल्डर हो, तुम सबसे ज्यादा दसवां देते हो, तुम फ्रंट रो में बैठते हो और तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। यह शर्त नहीं है पवित्र आत्मा से भरे जाने की। शर्त है क्या तुम प्यासे हो? आप हाँ मैं प्यासा हूं, मेरी भाई प्यास दिखती है। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँपती है, जीभ बाहर निकल जाती है, दौड़ती है और भागती है। आज हम प्रेयर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, हम प्रेयर मीटिंग नहीं करा सकते, हम डरे हुए। क्यों डरे हुए हम? और हम अपने आपको बिलीवर कहेंगे कि हम क्रिश्चियन हैं, हम विश्वास करते हैं, हम कुछ नहीं, हम डरे हुए लोग हैं। हमने संगति खो दी कोरोना की वजह से। अच्छा बहाना मिल गया लोगों को घर में रहने का, और कलीसिया में जाकर देखो वो कॉटेज मीटिंग करते हैं। समझ में आ रही बात आपको? क्या हो ये शर्त नहीं है, प्यासे हो और नहीं हो, पास्टर हो, डिकन हो, एल्डर हो, क्या हो ये कोई शर्त नहीं है। प्यासे हो क्या? धन्य है वो जो डिकन है, धन्य है वो जो पास्टर है, धन्य जो बिशप है, धन्य है वे जो पोप है, नहीं, धन्य है वो जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। सुनिए आगे क्या कहती है बाइबल। buy wine and milk without money and without price, और दूध और मधु तुम इसे ले सकते हो बिना पैसे बिना दाम के। wherefore do you spend money for that which is not bread, अब देखिए, अब यहां पर असली बात है, तुम अपना पैसा उसके लिए क्यों खर्च करते हो जो रोटी नहीं है, जो भोजन नहीं है। एक सही तर्जुमा, जो भोजन नहीं है, जो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। तुम उस बात के लिए पैसा क्यों खर्च करते हो जिसे तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा? तुम उस पर पैसा क्यों नहीं खर्च करते जिसे तुम्हें अनंत जीवन मिल सकता है? तुम अपने कपड़े पर, तुमने जूते पर, तुमने फोन पर, तुमने गाड़ी पर, तुमने घर पर तो बहुत पैसा खर्च करते हो, इससे तो तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा। तुम चर्च में कितना पैसा खर्च करते हो? मैं परमेश्वर के लिए प्रचार नहीं कर सकता, तो किसी ऐसे पे पैसा खर्च कर दो जो प्रचार कर सकता है। समझ में आ रही बात? तुम्हारे लिए शर्त क्या? जो भूखे है, लेकिन हम भूखे है ही नहीं। हम तो सोचते हैं हम पास्टर है, हम तो सोचते हैं हम बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, हम तो सोचते हैं हम अमीर हैं, हम तो सोचते हैं हम वेल एजुकेटेड है। यीशु ने कहा धन्य वे जो वेल एजुकेटेड हैं। यीशु ने कहा धन्य वे जिनका बहुत बढ़िया लिविंग स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है। यीशु ने कहा धन्य वे जो बड़े सलीन तरीके से बात करते, धन्य वे जो चुपचाप घर में बैठे। यीशु ने कहा धन्य जो भूखे हैं। भूख क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने भूख के बारे में बहुत सारी कहानी सुनी होगी, बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी। जब मैं छोटा था, शायद मैं 4th या 5वीं क्लास में था, तो हमारी हिंदी की किताब में जो स्टोरी होती है, कहानियाँ होती है, उसमें एक स्टोरी थी। और वहाँ पर स्टोरी इस प्रकार से थी कि 2 माएँ थीं और एक बच्चा था, और दोनों का एक ही पर दावा था कि मेरा बेटा है। आज जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा था बचपन में, मुझे आज भी स्टोरी याद है। तब मैं ये नहीं जानता था कि ये स्टोरी बाइबल की स्टोरी है। तब मैं ये नहीं जानता था कि ये घटना सुलेमान के दिनों की है।
तब मैं ये नहीं जानता था कि ये परमेश्वर ने इस व्यक्ति को बुद्धि दी थी ताकि इतना बढ़िया न्याय कर सके उन माओं के लिए जो एक ही बच्चे पर अपना बेटा होने का दावा कर रही थी। आप कहेंगे भाई इसमें भूख का क्या? इसमें नहीं है, मैं बस आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। और मैं उसी दिन में जाना चाहता जहां पर ये 2 और माएँ थी, और वहां पर एक बच्चा नहीं बल्कि वहां पर 2 बच्चा था। और ये उन दिनों की बात है जब एलीशा के दिनों में या एलिया के दिनों में सोमरोन में और इज़राइल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। और वह अकाल की तस्वीर इस प्रकार से थी कि वहां पर गधे का सिर भी कई 100 रुपए में बिक रहा था। उन दिनों की जो करेंसी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज तो आप बहुत सारे बिलीवर या हम वैसे भी बकरे का भी सिर खाना शायद पसंद नहीं करते, हमें पसंद नहीं आता कि हम बकरे का सिर खाएं, बल्कि बहुत सारे लोग खाते हैं, उसके पैसे दिए जाते हैं, और ज़्यादा पैसे नहीं, 100-200 या 150 रुपये में आपको एक पूरा सिर मिल जाता है बकरे का। लेकिन उन दिनों में गधे का सिर, क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर आपको फ्री में दिया जाए तो कितने लोग खाने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं, नो 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 नो, इसे कौन खाएगा? हम बकरे का तो खाते नहीं। लेकिन उस दिन में बकरे का सिर भी बिक रहा था, गधे कबूतर की बीट बिक रही थी। कौवे की वहां भी नहीं काम आई। कौवा किसी काम का नहीं है, ना वैसे भी ना कैसे भी, लेकिन कबूतर तो हर तरह से काम का ही व्यक्ति है, काम का ही पक्षी है। और कबूतर का बीट भी कुछ पैसों में बिक रहा था। और तब इसके बावजूद भी उन माओं के पास, जिनके पास अपने अपने बेटे थे, उनके पास इतना भी पैसा नहीं था, इतना भी नहीं था कि कबूतर का बीट या गधे का सर खरीद सकते होते। तब उन माओं ने आपस में एक डील करी, एक समझौता किया, और उन्होंने कहा कि हम आज एक बच्चे को, तेरे बच्चे को काटेंगे और खाएंगे, और अगले बार हम इसको काटेंगे और खाएंगे ताकि हम जीवित रह सके। भूख इसे कहते हैं। ऐसे नहीं हम बहुत वचन के भूखे और घर में बैठे रहते हैं। आप कहेंगे भाई ऐसे चेहरा मत बनो, ऐसे तो समझोगे आप। भूख इसे कहते हैं जब वचन के लिए आदमी भागता है, ढूंढता है, प्रयत्न करता है, उसके लिए प्रेयर मीटिंग, उसके लिए मैसेज सुनना सरदर्द नहीं होता है। चाहे जवान लड़के लड़कियां भी सुन रहे हैं, मैं तुम्हें जो जवान लड़के लड़कियां सुन रहे हैं उन्हें बता दूं, तुम वही चिकन हो जो कल किसी की प्लेट में सजोगे। क्योंकि तुम्हारे में फैशन का भूख तो बहुत है, फोन का भूख तो बहुत है, दुनिया की भूख तो बहुत है, लेकिन वचन की भूख क्या? तुम्हारे अंदर तुम्हारा जो वचन का आत्मिक पेट है तुम्हारा सड़ा हुआ है, तुम मरने के लिए तैयार हो। याद रखना इस चीज को। और उनके डील हुआ और एक बच्चा मारा गया, एक बच्चा काटा गया, माओ ने उसे खाया। ये होती भूख। अब आप मुझसे मत कहना मैं बहुत भूखा हूं वचन का, मैं समझ जाऊंगा आप कितने भूखे हो। अपने आप से पूछना कि क्या मैं इससे भूखा हूं वचन का। याद रखना इस चीज को। वो होती है भूख, और उस भूख में क्या हुआ वहां पर। लेकिन दूसरी मां ने इसे खाने से इनकार कर दिया। यहां पर दोनों चित्र सामने। यीशु ने कहा धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ध्यान सुनना, एक और माँ की विनती मनाता हूँ। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 20, ये 2020 है, हालांकि 2021 आ गया है, लेकिन आज मैं इस 2020 को पढ़ूंगा। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे कि 2020 है और हम 2021 में हैं। आज बहुत सी माएँ हैं जिनके पास एक भूख है, उनका बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाए, उनका बच्चा नौकरी आ जाए, उनका बच्चा का अच्छा शादी हो जाए। लेकिन क्या आज इन माओं को इस प्रकार की भूख है? पढ़े। और जबद्दी के पुत्रों की माँ, जबद्दी की माँ वहां पर आई और उसको प्रणाम किया, आराधना करी, और उससे एक निश्चित बात मांगी, सर्टन थिंग। आज हमारी माएँ हमारे बच्चों के लिए किस बात के लिए भूखी हैं? उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए तो बहुत भूखी हैं। होमवर्क कर ले, पढ़ ले, ये पढ़ता नहीं, वगैरह वगैरह। उनकी नौकरी के लिए, पैसा खर्च करने के लिए, घूस देने के लिए, बात करने के लिए, उनको पल पल की जानकारी देने के लिए तो भूखे। लेकिन क्या आज माएँ भूखी हैं कि हम हमारे बच्चे यीशु मसीह के राइट और लेफ्ट में बैठे, यीशु मसीह की उपस्थिति में हो, यीशु मसीह की सेवकाई में हो? क्या आज पेरेंट्स, बाप और माँ भूखे हैं? नहीं है। भूख तो है उनको अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो नहीं जिसके द्वारा उनका आनंद जीवन बने। उनके लिए भूख नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरे पास है, प्रभु आपको आशीष दे। सुनिए, What wilt thou? She said unto him, grant that these of my 2 sons may sit, the one on the right hand and the other on the left. अब उसने क्या मांग करी कि मेरे बच्चे तेरे राज्य में जब तू आए तो मेरे बच्चे तेरे दाहिने और बाएं बैठे। हाँ। But Jesus answered and said, you know not what you ask, but you able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I बस करे, बस करे। याद रखिए, यीशु मसीह ने पहले तो ये बात कह दी कि
तुम नहीं जानते क्या मांगते वगैरह वगैरह, और राइट लेफ्ट बेटा मेरा काम। लेकिन अगर आप जा करके आखिरी अध्याय में जाएंगे, 24वें 25वें अध्याय में जाएंगे, आपको पता चले जब यीशु मसीह गसमनी के बाग में गया, आखिरी प्रार्थना में गया, उसने इन पुत्रों को साथ लिया था। क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी ऐसी माँ की प्रार्थना जो रियल है, जो जेन्युइन है, जो वास्तविक है, जो सही मांग है, उसको कभी यीशु मसीह इनकार नहीं करता है। अगर आज माएँ नौकरी के बजाय, एजुकेशन के बजाय, स्वास्थ्य के बजाय और तमाम दुनियावी बातों के बजाय अपने बच्चे के लिए पवित्र आत्मा मांगी होती तो उनके बच्चे पवित्र आत्मा से भर गए होते। लेकिन हमने कैसे मांगा? प्रभु हमारे बच्चों को पवित्र आत्मा दे, हम चले गए। हम इसे मांगते ही नहीं है, हम तो अपनी रिक्वेस्ट अर्जी लगा के छोड़ देते हैं। लेकिन मांगने के बारे में, प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह ने एक कहानी, एक दृष्टांत सुनाया था, और उन्होंने कहा उस विधवा को देखो जो अधर्मी न्याय के बार बार जाकर के उसके नाक में दम कर दिया उसने। मांगना ये होता है। मांगा याकूब ने था, जब उसने कहा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने दूंगा। ये होता मांगना, ये होता भूखा होना। भूखा होना मैंने बताया माओं के बारे में, जिन्होंने अपने बच्चों को काट के खाया, क्या भूख रही होगी। प्यासा होना बताता हूँ आपको, आपने धनवान लाजर की कहानी सुनी होगी। लेकिन बाइबल कहती है एक दिन सीन बदल गया, लाजर अब्राहम की गोद में पहुंच गया, धनवान नरक की आग में पहुंच गया। प्यास इतनी भयंकर थी वहां, वो धनवान कहता है अब्राहम से, हे पिता अब्राहम, अपनी उंगली का एक सिरा ही डुबा करके मेरे होठों पे टपका दे। ये होती है प्यास। कुछ भी पीने के लिए तैयार होते हैं। वाइल्ड वर्सेज एनिमल, वो क्या है डिस्कवरी में वो बताता है आप यूरिन भी पी सकते अगर आप प्यासे हो, और जब आप प्यासे होंगे तो आप इसे कर देंगे। अभी आपको फिल्टर पानी के दूसरा पानी टेस्ट नहीं आता, अरे भाई बेकार, कोई फिल्टर है, बिजली की बोतल खेलें 20 रुपये में। लेकिन जब प्यास लगती है ना सही वाली, तब समझ में आता है कि पानी की चीज़ क्या होती है। कुछ भी लिक्विड चलेगा। ये होती भूख और प्यास। आज कलीसिया में वचन को जानने की भूख और प्यास खत्म हो चुकी है। मैं कोट पढ़ता हूँ आपके लिए, मुद्दे पर आते हैं। पहाड़ी उपदेश से भुला दिया गया, ले हर उपदेश पहाड़ पर दिया गया। भाई बर्नम ने 7 मोहरों का प्रकाशन, 7 गर्जनाओं का प्रकाशन, उस पिरामिड का प्रकाशन, चोटी के पत्थर का प्रकाशन पहाड़ी पर पाया था। अपने बिल्डिंग में, अपने घर में या अपने पुलपिट पर नहीं पाया था, उसे पहाड़ी पर पाया था। संदेश है 7 चर्चेज, ये जो मोटी वाली किताब है। अब बहुत सारे लोगों को मोटाई दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कस आ जाए, क्योंकि बहुत से लोगों ने तो किताब ही नहीं देखोगी 7 चर्चेज, और अगर आप देखिए तो पूछो पढ़ा भी है और नहीं है। अच्छा, ये किताब मेरी नहीं, भाई बर्नम की है। सुनिए भाई बर्नम क्या कहते हैं, पेज नंबर 503। इस संदेश में पैराग्राफ नहीं है इसलिए आपको बता रहा हूं। ऐसा अंत समय की समयावधि में होता है जब यीशु के 7 गर्जन के शब्द होते हैं। प्रकाशित वाक्य 10, 3 और 4। वो ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है, और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। और जब गर्जन के 7 शब्द सुनाई दे चुके तो मैं उन्हें लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से शब्द सुना, जो बातें तूने गर्जन के उस 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। गर्जन के उन शब्दों में क्या था यह कोई भी नहीं जानता। यह भाई बर्नम कह रहे हैं। लेकिन आगे भाई बर्नम क्या कहते हैं, अगली लाइन क्या है, परंतु हमें उन्हें जानने की आवश्यकता है। और यहां बैठे हुए इस चर्च में बहुत से ऐसे भाई हैं जो ये कहते कोई जरूरत नहीं है, जो कहते हैं जब प्रभु का समय आएगा ठीक है, हम बहुत ज़्यादा ज्ञानवान नहीं है। आप ज्ञानवान नहीं है, आप भूखे नहीं। भूखे होते तो परमेश्वर से आप ढूंढते, परमेश्वर से आप मांगते, और परमेश्वर ने वादा कर रखा है जो धन है, जो धर्म के भूखे और प्यासे है। दैनिक किताब कहती है अंत के दिनों में लोग ढूंढ ढांड करेंगे और ज्ञान बढ़ जाएगा। लोग घर में बैठे रहेंगे, प्रभु रिवील करेगा, इससे नहीं बढ़ेगा ज्ञान। वो नेगेटिव ज्ञान नहीं है या नेगेटिव वे नहीं है। जो भी ढूंढ ढांड करेंगे, विज्ञान का ढूंढ ढांड करेंगे, विज्ञान का ज्ञान बढ़ जाएगा। बाइबल का ढूंढ ढांड करेंगे, बाइबल का ज्ञान बढ़ जाएगा। जो भी ढूंढ ढांड करेंगे, जो दूसरे पर अवलंबित होंगे वो नहीं, जो ढूंढ ढांड करेंगे, जो भूखे होंगे, जो प्यासे होंगे, वे तृप्त किए जाएंगे। भूख और प्यास क्या होती है उन माँ से पूछिए जिन्होंने अपने बेटे को खाया था। प्यास क्या होती है उस धनवान से पूछिए। प्यास क्या होती है हिरनी से पूछिए जो नदी के जल के लिए हाँफती है, जो घर में बैठ के नहीं कहती मैं नदी के जल के लिए बहुत हाँफ रही हूँ आजकल, क्या करूँ मैं। हाँ, वचन की वजह बहुत प्यास है लेकिन मैं घर में बैठा हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है। भूख एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक नियम है। वैसे आत्मिक भूख एक प्राकृतिक नियम है। अगर आपको भूख नहीं है वचन की, आप बीमार चल रहे हैं, आप इलाज कराइए, एडवाइस लीजिए। अगली बार मैं एडवाइस के बारे में बताऊंगा, इसलिए मेरे भाई और बहन याद रखिए, अगर आपके भूखे नहीं है आप तृप्त नहीं किए जाएंगे।
काश की परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह ने माउंट सरमन में 2 एग्जाम्पल दिए, 2 मटेरियल का नाम लिया, एक नमक और एक लाइट। उसने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, ये नमक प्यास पैदा करता है। यीशु कहा तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ी पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और लोग ज्योति जला करके किसी सराहने के नीचे, खटिया के नीचे नहीं, बल्कि दीवट पर या ऊंचे पर रखते ताकि लोग प्रकाश पा सके। ये चीज़ है जो यीशु मसीह ने इस पहाड़ के उपदेश पर बोला। काश कि आप इसे समझ जाए। तुम उसके लिए पैसा क्यों खर्च कर सकते हो जो भोजन और वस्तु नहीं है, जबकि तुम्हें अनंत जीवन का भोजन फ्रीली मिल रहा है, बिना रुपए बिना दाम के मिल रहा है। तुम इसके लिए भूखे और तुम्हें सिर्फ शर्त है कि भूखे और प्यासे हो। परमेश्वर आज उन लोगों को ब्लेस करेगा, या कर रहा है, या करना चाहिए, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए तड़प में रहते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूख में रहते हैं, जो लोग चर्च के संगति के लिए, जो प्रार्थना करने के लिए, जो वचन पढ़ने के लिए, जो परमेश्वर के सद्गुणों को अपने जीवन में पाने के लिए भूख में रहते हैं, तड़प में रहते हैं। वो जो सामान्य होकर के बैठ गए, उनके लिए नहीं। भूखा होना आशीषित होना है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है वो धन्य है वे जो खा चुके हैं, लेकिन ईश्वर का धन्य जो भूखे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। वचन के प्रति प्रयास, चर्च के प्रति जिम्मेदारी, परमेश्वर के वचन के प्रति आपकी कार्यशैली आपको आशीषित करती है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अपने सरों को हम झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं खुदावन, और आपका धन्यवाद देते आज की इस सुबह के समय के लिए, और तेरे उस पवित्र और सामर्थ्य वचन के लिए पिता, जो आज सामने हमारे खोला गया। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में इस वचन के द्वारा प्रत्येक मेरे भाई और बहन के लिए आशीष मांगता हूँ प्रभु। और मैं चाहता हूँ खुदावन कि तेरा प्रत्येक वचन जो प्रचारा गया पिता, लोगों के हृदय में उसी प्रकार से जाए जैसे ये आवश्यकता में है पिता, जैसे ये सही कार्य कर सके पिता। मेरे भाई और बहनों को आशीष करे, और हम सब के साथ हो पिता। मेरे प्रत्येक भाई और बहन को पवित्र आत्मा से अभिषेक करे, मेरे परिवार के साथ हो। सारी महिमा अगर आपको देते, दुआ यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा 22 तारीख को बरेली में भाई रॉबिन्सन एक छोटी सी मीटिंग करवा रहे हैं, और मैं जाऊंगा। आप सभी जो लोग जाना चाहते हैं आप चल सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।